नमस्ते बच्चों, राधे राधे सभी को। विगत कक्षा तक हमने सप्तम पाठ तक का काम कर लिया था। हम सप्तम पाठ तक का कर चुके थे। अष्ट पाठ का हम इस चलचित्र या वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अष्ट पाठ का नाम है हमारे यक्ष प्रश्न। ये जो सीरीज हमने चलाई है ये एमपी के अंतर्गत जो 8th ग्रेड वर्क बुक दी जाती है उसको भरने की चल रही है। इसके हम अंदर अष्टम पाठ के लिए कर रहे हैं, तो इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वो इस प्रकार है। पांडवा नाम कथा वर्णिता अस्ति। पांडवों की कथा किसमें वर्णित है? तो वो है हमारा महाभारत। ज्येष्ठ पांडवः अस्ति। सबसे बड़ा पांडव कितने भाई है? 5। उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर है। कौन है? युधिष्ठिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3, महाभारतस्य रचनाकार कः? महाभारत की रचना किसने की? तो रामायण की तो वाल्मीकि जी ने की है, महाभारत की अपने वेद व्यास जी ने। तो आप इसको कर लो वेद व्यास जी, और इनको ही वेदों का संकलन करता कहा जाता है। किसका? वेदों का। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 4, महाभारत युद्धम कयो मध्ये अभवत? राम रावणियो, लक्ष्मण मेघनाथियो, भीष्म शिवयो, कौरव पांडवों। महाभारत का युद्ध अपन सबको पता है, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ है। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगले प्रश्न इस प्रकार है। पंचम प्रश्न, दत्तवान पदे क प्रत्यय अस्ति? तो वानवती और वत, मानमती और मत आए तो इसमें लगता है कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अपने ये हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत का देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6, युधिष्ठिरस्य मातु नाम कुंती आसीत। युधिष्ठिर की माता कौन थी? तो अपन सीधा सा उत्तर है, युधिष्ठिर की माता जो थी वो कौन थी? कुंती। प्रश्न नंबर 7, वेद्य पदस्य समानार्थी पद अस्ति? तो इसका आएगा भिषक। अब यहाँ पर मैंने भिषंग लिख दिया है, आप इसको सुधार करके भिषग कर सकते हो। भिषग ये सही है, भिषंग लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, आकाशात उच्चतरः क? आकाश से ऊंचा। आकाश से ऊंचा किसको माना गया है? पिता को। ठीक है भाई, पिता कर लो। अगला है प्रश्न नंबर 9, ममेच्छा पदे संधि अस्ति? मम प्लस इच्छा। मम प्लस इच्छा, इसमें अपन कर देंगे गुण स्वर संधि, जो कि हमने कर दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, युधिष्ठिरस्य प्रथम जीवितम इच्छति। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि आपके ये जो 4 भाई मृत हैं, इनमें से आपको एक भाई को जीवित करने का मौका दिया जा रहा है, तो आप किसको जीवित करेंगे? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को जीवित करना चाहूंगा। हालांकि यक्ष ने फिर कहा आपके भाई तो अर्जुन और भीम हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ और एक पुत्र मेरी दूसरी माँ आद्री का जीवित रहना चाहिए, ना कि दोनों एक ही माँ के। इस प्रश्न से खुश होकर के
यक्ष ने उन सभी भाइयों को क्या दे दिया? जीवन दान दे दिया। अच्छी बात है ना, जीवन दान। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद वाले उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11, महाभारते पांडवानां वनवास कालः कुत्र वर्णितम अस्ति। महाभारत में पांडवों का वनवास काल कहाँ पर वर्णित है? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18। उनमें से एक पर्व है, उसका नाम है वन पर्व। वन पर्व के अंतर्गत किसका वर्णन है? वनवास काल का। प्रश्न नंबर 12, श्रोत्रियः केन भवति। श्रोत्रिय कौन होता है? श्रुतेन श्रोत्रिय भवति। जो वेदों को सुनता है वही क्या होता है? श्रोत्रिय। तो श्रुतेन श्रोत्रिय भवति। ठीक है भाई। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न नंबर 13, यक्षः केन प्रश्न अकरोत्। यक्ष किससे प्रश्न कर रहा है? तो यक्ष किससे कर रहा है? उनको सभी को पता है, युधिष्ठिर से। किससे कर रहा है? युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ही लिखेंगे। कयादित्योवान भवति। धृत्य। जो धृत्य है वो द्वितीयवान भवति है, दूसरे व्यक्ति से, मतलब दूसरे व्यक्ति को धारण कर सकता है। ठीक है भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको छोटा करना पड़ेगा ना, इतना कर लेते हैं। चलो, इसमें शायद 2-3 स्कूल मोबाइल लेते हैं, बाकी के प्रश्न। निर्देश एक वाक्यम उत्तरेह लिखत। प्रश्न इस प्रकार है कि एक वाक्य के उत्तर लिखने हैं अपन को, और हम लिखने के लिए तैयार भी हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 15, यक्षः युधिष्ठिरेण किमर्थम प्रसन्नम अभवेत्। यक्ष युधिष्ठिर से किस प्रकार से प्रसन्न हुआ? तो उत्तर है इसका, यक्षः युधिष्ठिरस्य उत्तरे प्रसन्नम अभवेत्। यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न हुआ। किसके प्रश्नों से प्रसन्न हुआ? युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न हुआ। अगला प्रश्न क्या है? प्रथमं कं पात्रं नीत्वा जलम आनेतुम तड़ागम अगच्छत। सबसे पहले प्रथम क पात्रम नीत्वा, पहले कौन पात्र को लेकर के आनेतुम तड़ागम अगच्छत, तालाब की तरफ सबसे पहले कौन गया? प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुम तड़ागम अगच्छत। सबसे पहले कौन गया? तो सबसे पहले सहदेव गया। सहदेव जी गए। ठीक है भाई। आप लिखते रहे ना रोक रोक के, मैं तो क्या कि फ्लोर फास्ट चलता हूँ। बुद्धिमान कथम भवति। बुद्धिमान कैसे हुआ जा सकता है, या किसको बुद्धिमान कहें? तो बुद्धिमान वृद्ध सेवयो भवति, जो वृद्धों की सेवा करता हो। किसकी सेवा करता हो बच्चों? वृद्धों की, अपने दादा दादी की, अपने समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करता हो, वो क्या है? वो बुद्धिमान है। युधिष्ठिरस्य प्रथम कस्य जीवनम यक्षम अयाचत। यक्ष ने बोला कि आप किसी एक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो। तब युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर प्रथमम नकुलस्य जीवनम यक्षम अयाचत। तो युधिष्ठिर ने कहा
कि मैं पहले नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, जो आगे मैंने बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लो। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, वो मैंने इसमें संपूर्ण समा दिया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। कोशिश की है इसको भी मैंने छोटा करके लिखने की। दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर में ही लिखिए। शायद इसकी मैं और बारीक कर देता हूँ। वनवास काले पांडवा जलम शोधयन्त तड़ागम अगच्छ। वनवास काल में पांडव जल को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। सहदेव नकुल अर्जुन भीम क्रमेण तत्र गत्वा न प्रत्यागच्छत। क्रम से पहले सहदेव गया, फिर नकुल गया, फिर अर्जुन गया, फिर भीम गए, लेकिन वो कोई भी वापस नहीं आए। युधिष्ठिर तड़ागे स्वनजोनो भूमो निष्प्राणा दृष्ट्वा तस्य कारणम ज्ञातुम इच्छति। और युधिष्ठिर गए तो उन्होंने भी तालाब के आसपास अपने जो भ्राताजन थे उनको निष्प्राणः भूमो, बेहोश या मृत भूमि पर पड़ा हुआ देखा, तो युधिष्ठिर ने उसका कारण जानने की इच्छा हुई या कारण जानने की कोशिश की। तदा यक्षम प्रकट्यम युधिष्ठिरम प्रश्नम उत्तरम पृच्छति। फिर इसी समय वहां पर यक्ष प्रकट हुआ और यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे। युधिष्ठिर सर्वेषां प्रश्नानां सम्यकम उत्तरम ददाति। युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के सम्यक उत्तर दिए। तेन संतुष्ट यक्ष सर्वान जीवनम ददाति। और उससे संतुष्ट हो करके यक्ष ने सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने अच्छे से दिए थे। तो यक्ष ने कहा कि आपके ये सारे ही भाई जीवित हैं, या उनको जीवन दान दे दिया। तो ये हमारा महाभारत युधिष्ठिर यक्ष संवाद को सशब्द लिखना था, जो हमने लिख दिया है। मैंने इसको हटा दिया है। आपको 3 सेकंड का समय है, 1 2 3, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न है ये इस कक्षा का, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रश्न 20 है, पाठात तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्त। तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति से संबंधित जो शब्द इस पाठ के अंतर्गत हैं उनको लिखना है। यथा में केन श्रुतेन भूमे, केन श्रुतेन तपसा धृत्या वृद्ध सेवया निष्पक्षतया धर्मनिष्ठाया स्वात वायु और तृणात। ये सब क्या हैं? ये सब हैं इसके अंतर्गत आए हुए, पाठ के अंतर्गत आए हुए वह शब्द जो तृतीय और पंचमी विभक्ति से पूरित हैं। इसी के साथ राधे राधे, और हम बढ़ रहे हैं समाप्ति की ओर। और इसी के साथ हम इस कक्षा को यहीं पर क्या कर रहे हैं, समाप्त। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि।